हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें कि एक चेन है और ये ग्राउंड है। कह रहा है दिस चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड व्हेन एक्स लेंथ इज फॉलन ऑन द अर्थ। कह रहा है कि अगर ऐसा चेन है, एक्स लेंथ अगर ग्राउंड पे फॉल कर गया तो बताइए पूरा जो चेन है वो ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहा होगा। और ये मान के चला जा रहा है कि देयर इज नो हीप फॉर्म। हीप का मतलब ढेर नहीं बन रहा है। वो जब ऐसे गिर रहा है तो फिर यहीं फैल जा रहा है, ऐसे फैल जा रहा है पूरा। रिबाउंड भी नहीं हो रहा, ऐसे गिर रहा है और वहीं फैल जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे। अगर इस चेन को आपने सुनिए, अगर इस चेन को आपने यहां से फ्रीली छोड़ा है, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, तो चेन है, चेन हर लिंक फ्री फॉल करता है। चेन का हर लिंक फ्री फॉल करता है। अगर चेन का हर लिंक फ्री फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी क्या आएगी, अंडर रूट 2gh। तो एक्स लेंथ कवर करने के बाद अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो एक्स लेंथ कवर करने के बाद देखिए, एक्स लेंथ कवर करने के बाद इस तरीके से होगा। बाकी ऐसे या इधर दोनों साइड भी दिखा सकते हैं, तो इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। तो आप ऐसे दिखा दीजिए इतना, तो एक्स लेंथ आ गया। मतलब यहां से एक्स लेंथ अगर आ गया, इसका मतलब हर पार्टिकल ने एक्स लेंथ डाउनवर्ड मोशन किया है। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी, दिस इज v, तो v की वैल्यू क्या आएगी, इट इज रूट 2gx। ये फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा रूट 2gx। ठीक है, अब देखिए, ओके। अब यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, अगर सही से देखिए, इस ग्राउंड पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, ये जो पहले से पड़ा हुआ चैन है इसका भी आएगा। और यहाँ पे तो थ्रस्ट लग रहा होगा ना, देखो कैसे, अगर ये सरफेस ऐसा है, ऐसा है इस तरीके से, ये सरफेस ऐसा है, अगर चेन को तुम छोड़ोगे ना तो चेन यहाँ पे ऐसे थ्रस्ट मार रहा होगा, बाकी चेन यहाँ पे पड़ा रहेगा। और जो टकरा रहा होगा ऐसे, ऐसे गिर रहा है ना ऐसे, तो समय थ्रस्ट मार रहा होगा, बाकी चेन पड़ा होगा। तो फोर्स दो तरह से आएंगे, एक जो पहले से पड़ा हुआ है एक्स लेंथ, वो वाला फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर। दूसरा जो रस्सी है उसका, जो अचानक से वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, रूट 2gx की वेलोसिटी हर पॉइंट के पास ऐसे टकरा रहा है, रुक जा रहा है, स्टॉप। जैसे तुम क्या करो, वो ले लो, क्या कहते हैं, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी वेटेड सॉइल, उसको तुम छोड़ो, चिपक गया, चिपक गया, तो टकराते समय फोर्स लगाता है, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स आएगा बेसिकली। एक फोर्स जो होगा वो होगा यहाँ पे, दिस वन इज द थ्रस्ट फोर्स, F1 थ्रस्ट फोर्स है। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें भी तो वेट है, mg है, तो mg फोर्स नहीं लगाएगा, वो भी लगाएगा। तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए F2। तो कोई पूछे कि इस ग्राउंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट F1 प्लस F2। ओके, अब हम बात करेंगे F2 के विषय में। तो F2 क्या है, F2 कौन सा फोर्स है, जो पार्ट पड़ा हुआ है। तो अगर x लेंथ फॉल कर गया, अगर मान लिया x लेंथ यहां से यहां तक फॉल कर गया, तो ये x लेंथ यहीं पे तो आया, यहाँ पे x लेंथ आ गया, तो कितना मास है, x लेंथ का मास क्या लिखोगे, x लेंथ का मास लिखोगे, मान लो मास पर लेंथ लैम्डा है। लेट्स से क्वेश्चन मेंशन है कि dm by dl इज लैम्डा, ये मेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो ये जो पार्ट आएगा, ये पार्ट, इतने पार्ट का मास क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स होगा। ये जो पार्ट आएगा, इस पार्ट का मास क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि एक्स लेंथ पड़ा हुआ है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा। तो टोटल मास क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स। डीएम इज व्हाट, डी इज दो, लैम्डा इंटू डीएल इज डीएम। F2 इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एक्स, मास बन गया, मास पर लेंथ इंटू लेंथ इंटू जी, दिस इज F2। अब बात करेंगे F1 की। तो F1 क्या आएगा, v रिलेटिव dm by dt, v रिलेटिव dm by dt।
अब भी रिलेटिव की बात करेंगे, तो भी रिलेटिव क्या है, ये अर्थ के ऊपर, ये देखो यहाँ पे अर्थ है ना, तो इस अर्थ के ऊपर ये पार्टिकल टकरा रहा है, यहाँ का पार्टिकल टकरा रहा है, तो अर्थ के फ्रेम में देखेंगे, अर्थ पे कलेक्ट हो रहा है ना, कलेक्ट हो रहा है, तो अर्थ के फ्रेम में इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे, जो कि बराबर किसके है, v के बराबर है। हर पॉइंट वेलोसिटी इक्वल है ना, सबने फ्री फॉल किया है, तो हर पॉइंट वेलोसिटी इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज v dm by dt। अब dm by dt की बात करनी है कि एक सेकेंड में कितना, dm by dt इज व्हाट, dm by dt क्या है, पर सेकेंड मास स्ट्राइक, या रेट ऑफ स्ट्राइक मास। व्हाट इज dm, dm इज द मास इन dt टाइम, तो इस वाले पे dt टाइम में कितना मास टकरा रहा है, इस सरफेस पे dt टाइम में कितना मास टकरा रहा है, दैट इज dm। तो मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन किसी t टाइम की है कि t टाइम पे इस पार्ट की वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी ना, तो dt टाइम में कितना लेंथ टकरा जाएगा, v dt। देखो कैसे, मान लो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये सब उसका ग्राउंड है, ऐसा चैन है, एक चैन इस तरीके से बना दो, मान लो ऐसे है, इसकी वेलोसिटी सिर्फ v है, मतलब तो कोई पूछे कि अगर ये ऐसे है तो dt टाइम में कितना लेंथ इसका नीचे आ जाएगा, अगर पूछो कि dt टाइम में कितना लेंथ इसका इस सरफेस नीचे आ जाएगा, तो तुम क्या कहोगे, v dt नीचे आएगा, dt टाइम में ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, और ये लेंथ कितना आना चाहिए, v dt आना चाहिए, v dt। सिमिलरली ये भी है, और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यही पार्ट एक्चुअल में इस सरफेस पे फैल जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस चैन की स्पीड भी है, इस चैन की स्पीड भी है, तो dt टाइम में कितना लेंथ इस सरफेस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। मैं उसको दिखा सकता हूँ, इस सरफेस पे जो आएगा dt टाइम में, वो लेंथ कितना आएगा, दैट लेंथ इज dl, एंड dl इज नथिंग बट स्पीड इंटू dt। वेलोसिटी में dt टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या निकल गया, कितना लेंथ इस सरफेस पे आएगा, इस सरफेस पे आएगा, v इंटू dt, ये लेंथ आ गया। अब कोई पूछे कि इस लेंथ का मास कितना होगा, दैट इज dm, क्योंकि dt टाइम में जो मास आया वही तो dm है, और dm क्या होगा, ये लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मल्टीप्लाई बाई कितना लेंथ आया, dl, रख दो v dt। इससे dm by dt की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज लैम्डा v। अब लैम्डा v उठा के तुम इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा, f1 इज व्हाट, f1 इज v लैम्डा इंटू dm by dt, जब क्या लिखेंगे लैम्डा v, तो हो जाएगा v स्क्वायर लैम्डा। अब v कितने निकाले, 2gx, उठा के यहाँ पर रख दो, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा gx, इतना आ गया। आप कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा f1 प्लस f2 है, देखिए f1 प्लस f2, और f1 क्या है लैम्डा gx, और f2 क्या है 2 लैम्डा gx, तो टोटल क्या हो गया, लैम्डा xg प्लस 2 लैम्डा gx, और टोटल वैल्यू इज 3 लैम्डा gx आ गया। अब तुम देखो, ये जो x लेंथ का है, पहले से जो पड़ा हुआ x लेंथ, वो कितना फोर्स लगाया था, f1, f2 फोर्स लगाया था ना, f2, ये वाला जो फोर्स है वो लैम्डा gx है, और टोटल फोर्स किसके बराबर है, दिस इज द टोटल फोर्स 3 लैम्डा gx। इसका मतलब कि जब चैन को तुम छोड़ते हो और चैन इस सरफेस से टकरा रहा होता बार बार, तो जो टोटल फोर्स लगता है अर्थ सरफेस पे या फ्लैट सरफेस पे, वो फोर्स जब पड़ा हुआ लेंथ होता है उसका 3 टाइम्स लगता है। ओके, हालांकि क्वेश्चन का आंसर ये था, दिस वन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो आपने कैसे सॉल्व किया, आप समझ गए होंगे कि चेन को छोड़ा, एक्स दूरी तय करने के बाद सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉपर है, ये हॉपर है जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है ग्राउंड फ्रेम में, मतलब ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है तो उसको ये जो हॉपर है वो रेस्ट में नजर आ रहा है, उसमें सैंड है, उस हॉपर में सैंड है, जो कि सैंड नीचे को गिर रहा है और ट्रक पे इकट्ठा हो रहा है, ट्रक के सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है। ट्रक का इनिशियल मास m0 है और ट्रक पे फोर्स F0 लगा हुआ है। कह रहा है कि सैंड इज लोडिंग ऑन ट्रक विद द रेट ऑफ लैम्डा kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में लैम्डा kg मास ट्रक के ऊपर आ रहा है, और वो जो मास ट्रक पे आ रहा है वो आने के बाद ट्रक पे रेस्ट में जा रहा है, ये मेंशन है कि रेस्ट में जा रहा है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रक एज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी बताइए, जबकि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है बहुत ही ज्यादा लार्ज है, ये सरफेस बहुत लार्ज है, मतलब इसका बहुत लार्ज सरफेस है,
ठीक है, मतलब हम तभी तक का वेलोसिटी बता रहे हैं जब तक कि वो सैंड कहाँ पे गिर रहा है, ट्रक के ऊपर गिर रहा है, बस तभी तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो ट्रक है, क्या उस ट्रक का मास बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है। जैसे जैसे हॉपर से सैंड गिरेगा ट्रक के ऊपर, वैसे वैसे ट्रक का मास बढ़ता जाएगा। ट्रक प्लस सैंड मिलके टोटल मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो मास वेरिएबल आ गया। तो अगर मास वेरिएबल आ गया तो इसमें हमें एक बार थ्रस्ट फोर्स इसमें समझना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे मान लो इस ट्रक की वेलोसिटी भी है, किसी टाइम टी पे इस ट्रक की वेलोसिटी भी मान लो, किसी टाइम टी पे ट्रक की वेलोसिटी भी है, फोर्स लग रहा है फ्रंट, ये टाइम टी पे है। तुम बताओ टी टाइम पे इस ट्रक का मास कितना हो जाएगा? इनिशियल मास तो एम नॉट है ट्रक का, प्लस टी टाइम में कितना मास और आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू टी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि लैम्डा केजी पर सेकेंड मास, लैम्डा केजी पर सेकेंड मास इस ट्रक पे गिर रहा है, ट्रक पे गिर रहा है, तो टी टाइम में कितना मास आ जाएगा, लैम्डा इंटू टी आ जाएगा। तो जो टोटल मास होगा इस ट्रक का, टोटल मास होगा इस ट्रक का, वो लैम्डा प्लस एम नॉट प्लस लैम्डा टी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जो सैंड यहाँ पे आया होगा ना, उस सैंड कि जैसे इस ट्रक के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब फोर्स उधर लगेगा, देखो कैसे लगेगा भाई। ट्रक, ये ट्रक है मान लो, दिस वन इज द ट्रक, और ये ट्रक आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, और सैंड गिर गया यहाँ पे। तो सैंड की तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि ट्रक रेस्ट में, ट्रक रेस्ट में है, इसलिए सैंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो है। तो अब क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे सैंड गिरेगा तो सैंड की वेलोसिटी ट्रक के बराबर हो गई। तो कैसे हो गई, इस ट्रक ने इस सैंड को अपने तरफ खींचा होगा, इधर खींचेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी और अचानक से भी हो गई। तो ये सैंड इस ट्रक को किधर खींचेगा, पीछे खींचेगा। यही थ्रस्ट फोर्स है, समझ रहे हो? मेरे यहाँ था, अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आएगा तो कैसे जा रहा है, तो ये पीछे आगे रहता, तो अगर ये नहीं भागता, मान लो ये रेस्ट में ही रहता, रेस्ट में ही हमेशा रहता, स्लिप इस पे करता, मतलब इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तब क्या होता, तो मोशन ऐसा होता। देख लो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस पे चिपक जा रहा है। ये क्वेश्चन मेंशन है कि जैसे सैंड गिर रहा है इसी पर रह जा रहा है, ये नीचे नहीं गिरेगा, चिपक जा रहा है। तो कैसे चिपक रहा है, तो ये क्या करेगा, सैंड को, इसकी जीरो इसकी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सैंड को आगे खींचेगा बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फोर्स। तो सैंड क्या करेगा, इस ट्रक को पीछे खींचेगा। तो वही थ्रस्ट फोर्स होगा जो कि पीछे को लग रहा होगा। तो क्वेश्चन कितने का थ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो मैंने क्या किया, इस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा दिस इज v रिलेटिव dm by dt। तो v रिलेटिव कितना है, v रिलेटिव है वो जो पार्टिकल्स है जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी ट्रक के फ्रेम में। ठीक है, और किस डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल देखेंगे ना। तो ये जो सैंड है, ये जो सैंड है, ये जो सैंड है, इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी, हमेशा जीरो है, वर्टिकली गिरा है ना, हमेशा जीरो है, तो इसकी u जीरो है। तो ट्रक के फ्रेम में v रिलेटिव क्या होता है, v रिलेटिव होता है ट्रक के फ्रेम में इस सैंड की वेलोसिटी, ट्रक के फ्रेम में इस सैंड की वेलोसिटी, तो इसकी जीरो है हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इस पे दोगे, रिवर्स रिवर्स करोगे तो सैंड की फ्रेम इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v आ जाएगी, इसकी जीरो, इसकी v है आगे को, तो ट्रक के फ्रेम इसकी वेलोसिटी v इधर आएगी। तो v रिलेटिव इज v, मतलब यहाँ पे v रिलेटिव इज नथिंग बट v, कि ट्रक की वेलोसिटी v है। तो मैं क्या करूंगा, तो जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, इससे थ्रस्ट फोर्स ही है ना, तो जो थ्रस्ट फोर्स आएगा दिस वन इज नथिंग बट v dm by dt। और व्हाट इज dm by dt, dm by dt तो लैम्डा के जी पर सेकेंड है ना, रख दो लैम्डा, तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम करेगा, ये जो ट्रक है इस पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, ट्रक पे काम करेगा एफ नॉट आगे को और v लैम्डा पीछे, थ्रस्ट फोर्स पीछे, बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या आएगा, v नॉट माइनस लैम्डा v इक्वल्स टू मास कितना है इसका, t टाइम पे इस ट्रक का जो मास होगा वो होगा कितना, m नॉट प्लस लैम्डा t होगा, t टाइम पे जो मास होगा m नॉट प्लस लैम्डा t, और ये कितना है dv by dt। ठीक है,
m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ ट्रक एंड सैंड सिस्टम जो ट्रक पे पड़ा हुआ है। तो इसको तुम लिख सकते हो, अब देखो इसको तुम कैसे कर सकते हो, इसको इसके नीचे भेजिए और इसको इधर भेज के इसके नीचे इधर भेज दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे dt इज इक्वल टू m नॉट प्लस लैम्डा टी f नॉट माइनस लैम्डा भी। नाउ इंटीग्रेशन, t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी क्या है 0 और t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी v। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा ln m नॉट प्लस लैम्डा टी, लिमिट रखोगे 0 से t और इधर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, और t का लिमिट है ना तो लैम्डा का टर्म नीचे आ जाएगा और इधर से इंटीग्रेशन बनेगा ln, आप इंटीग्रेट अलग से कर लेना, मुझे ऑलरेडी पता है तो इसमें ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट 0 से v और 1 माइनस लैम्डा पीछे आ जाएगा। तो ये लैम्डा लैम्डा कट कर देगा, तो ये बनेगा क्या ln, लिमिट रखेंगे तो बनेगा m नॉट प्लस लैम्डा टी और t के पे 0 प्लेस करोगे तो ln a माइनस बी ln a अपान b बनेगा। तो इतना आ जाएगा इज इक्वल टू बनेगा माइनस ln, ये बनेगा f नॉट माइनस लैम्डा भी डिवाइड बाई 0 रखेंगे किसके जगह पे v की जगह पे, तो f नॉट बन जाएगा। ये बन गया। अब इसके लिए हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से बनेगा ln m नॉट प्लस लैम्डा टी अपान m नॉट ln f नॉट अपान माइनस साइन है ना, माइनस साइन जब अंदर भेजोगे तो इन्वर्स हो जाएगा लैम्डा भी। इसको अलग अलग कर लो तो बनेगा कितना m नॉट प्लस लैम्डा टी डिवाइड बाई m नॉट इज इक्वल टू f नॉट अपान f नॉट माइनस लैम्डा भी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके भी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या है, एक ट्रक है, अब इस ट्रक में सैंड अंदर है, ट्रक के अंदर है, और यहाँ पे एक होल कर दिया गया है और वहां पे एक हॉपर लगा दिया गया, हॉपर से जो सैंड है वो नीचे गिर रहा है, धरती पे गिर रहा है। तो ट्रक ऐसे चल रहा है और नीचे किसी ने होल मार दिया तो उससे सैंड नीचे को गिर रहा है, धरती पे आ रहा है। कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ट्रक का, टोटल मास m नॉट है इनिशियली, सैंड इज इजेक्टिंग फ्रॉम द ट्रक विद द रेट ऑफ लैम्डा kg पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रक एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ट्रक है इस तरीके से, ट्रक में सैंड बड़ा पड़ा है, किसी ने होल मार दिया तो उस होल से सैंड बाहर को गिर रहा है, नीचे उधर है और धरती पे आ रहा है। पूछ रहा है ट्रक की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। ठीक है, देखिए तो कंफर्म है कि ट्रक का मास चेंज हो रहा है। अगर ट्रक का मास चेंज हो रहा है, ट्रक का मास अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग थ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे। और थ्रस्ट फोर्स कहां से आएगा, जहां से सैंड गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए सैंड स्लोली गिर रहा है ऐसे, तो किसी टाइम टी पे मैंने मान लिया किसी टाइम टी पे मान लीजिए ट्रक की वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट भी है, ट्रक की वेलोसिटी v के बराबर है, पूरा सैंड टी टाइम पे। तो इस सैंड जो बाहर निकल रहा है इसे थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये होता है v रिलेटिव dm बाई dt, ये होता है। अब बात करें v रिलेटिव, तो मुझे बताओ जैसे कोई कहे कि तुम्हारे हाथ से एक पत्थर छूटा, तो इस पत्थर की वेलोसिटी छूटने के तुरंत बाद बताओ, तो तुम क्या कहते हो, एट टाइम ऑफ रिलीज पत्थर की वेलोसिटी वही होती है जो हाथ की होती है, मतलब इस पत्थर की वेलोसिटी और इस हाथ की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कि अगर ये सैंड इससे इजेक्ट हो रहा है तो इस सैंड की वेलोसिटी टी टाइम पे वही होगी, जस्ट नीचे जो सैंड होगा, जस्ट नीचे, अगर इसके जस्ट नीचे सैंड ये है तो इसकी वेलोसिटी वही होगी जो इस ट्रक की होगी उस टाइम पे, ट्रक की, क्योंकि रिलीज होते समय वेलोसिटी वही होती है जिससे वो रिलीज होता है। इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे
तो थ्रस्ट फोर्स क्या लिखेंगे, अब भी रिलेटिव निकालना बाकी है। तो भी रिलेटिव क्या था, जो भी रिलेटिव था वो था वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो अगर ट्रक पे तुम खड़ा होके अगर तुम इसको देखोगे, इस सैंड को देखोगे, इस सैंड को देखोगे, तो इस सैंड की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों भाई, ट्रक पे तुम खड़े हो तो तुम्हारी वेलोसिटी ट्रक के बराबर है और सैंड की वेलोसिटी भी वी है। तो तुम्हारे फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब वी उल्टा होकर मिलेगा ऐसे, तो इस वी को ये भी कैंसिल आउट कर देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। तो जीरो इंटू डी एम बाई डी टी, तो जीरो। भाई एक बार रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ गई तो जीरो। अब क्यों रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ रही है भाई, इस भी में ये भी रिवर्स होकर मिलेगा ऐसे, इसी से कैंसिल आउट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, थ्रस्ट फोर्स जीरो। इसका मतलब इसके सिस्टम पे, इस ट्रक के सिस्टम पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ एफ नॉट है और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, बाकी वर्टिकल में। लेकिन इसका जो मास है वो चेंज हो गया होगा, टी टाइम में कुछ मास बाहर निकल गया ना। तो इनिशियल मास अगर एम नॉट था तो कितना मास बच गया, तो माइनस लैम्डा टी और घटा देंगे। ये लैम्डा क्रेट से बाहर निकल रहा है तो टी टाइम में कितना मास बाहर निकल गया, लैम्डा टी। तो कितना मास बचा, एम नॉट माइनस लैम्डा टी बचा। तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ बराबर एम एम नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू एक्सेलरेशन ए, और ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, इस डी टी को इधर भेजिए, डिवाइड होगा एम नॉट माइनस लैम्डा टी एंड दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन एफ नॉट। तो एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट ऐसे टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और टी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, यू, भी है मान लो भी। तो कर दो इंटीग्रेट, ध्यान से पड़ेगा क्या, एल एन एम नॉट माइनस लैम्डा टी, लिमिट रख देंगे तो माइनस एम नॉट सारी बाहर आएगा और ये बनेगा माइनस वन अपॉन लैम्डा। मतलब इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो माइनस वन अपॉन लैम्डा भी आएगा। तो लिमिट में रख दिया हूँ ऑलरेडी, तुम देख लेना। ये बनेगा क्या, वी अपॉन एफ नॉट बनेगा। बस इसको इधर भेज दो, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने बैरर मास के